तो चलिए आज बात करते हैं आई एम लेजेंड की। ये कहानी है जिंदा रहने की, अकेलेपन की और इस सवाल की कि जब दुनिया में इंसान ही ना बचे तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाता है। सोचिए, बस ये एक लाइन पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। हमें पता चल जाता है कि फिल्म का हीरो रॉबर्ट नेविल किस भयानक मुश्किल में फंसा हुआ है। तो सवाल ये है कि दुनिया इस हाल में पहुंची कैसे। देखिए, हुआ ये कि 2009 में कैंसर को ठीक करने के लिए बनाया गया एक वायरस हाथ से निकल गया और नतीजा, दुनिया की 90% आबादी मारी गई और जो बचे उनमें से 9% लोग भयानक खून के प्यासे जीवों में बदल गए। हमारी कहानी इसी तबाही के 3 साल बाद 2012 में शुरू होती है। तो इस वीरान दुनिया में एक अकेले इंसान की जिंदगी कैसी होती होगी। आइए देखते हैं कि उसका अकेलापन कितना गहरा था और वो जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करता था। रॉबर्ट नेविल का हर दिन लगभग एक जैसा था। दिन में वो शिकार करता, वीडियो स्टोर में रखे बेजान पुतलों से बातें करके अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करता और हर दोपहर एक उम्मीद के साथ रेडियो पर संदेश भेजता कि शायद कोई सुन रहा हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, असली खौफ शुरू होता। वो अपने घर को एक किले में बदल देता और अपने इकलौते साथी अपने कुत्ते सैम के साथ रात के अंधेरे से छिप जाता। लेकिन नेविल सिर्फ छिप नहीं रहा था, सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था। वो एक शानदार वैज्ञानिक भी था। अपने घर के बेसमेंट में उसने एक लैब बना रखी थी, जहां वो दिन रात संक्रमित चूहों पर प्रयोग करता था। उसकी एक ही जिद थी, इंसानियत को बचाने का कोई इलाज ढूंढ निकालना। अब बात करते हैं उस असली खतरे की जो हर रात दस्तक देता था। देखिए, रात होते ही दुनिया बदल जाती थी। वो इंसानों की नहीं रहती थी, रात उन संक्रमित जीवों की थी और एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जीव सच में सिर्फ जानवर थे जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी में आगे जो होने वाला है वो इसी पर टिका है। और फिर एक दिन शिकार के दौरान नेविल का कुत्ता सैम एक हिरण का पीछा करते करते एक अंधेरी वीरान बिल्डिंग में घुस गया। नेविल जानता था कि ये मौत को दावत देने जैसा है, अंधेरे में जाना मना था, लेकिन अपने इकलौते दोस्त को बचाने के लिए उसे अपना ही बनाया सबसे बड़ा नियम तोड़ना पड़ा। वो सैम को बचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वहां से लौटते हुए उसने एक महिला संक्रमित को भी पकड़ लिया। उसे लगा कि वो इलाज बनाने में काम आएगी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक फैसला था, जिसने उसे उन चालाक संक्रमितों के सीधे निशाने पर ला दिया। और अब संक्रमितों ने बदला लिया। ये वो हिस्सा है कहानी का जहां नेविल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। उन्होंने नेविल को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने वीडियो स्टोर से उसके एक पुतले को उठाया, उसे सड़क के बीचों बीच खड़ा किया और ठीक वैसा ही फंदा तैयार किया जैसा नेविल खुद इस्तेमाल करता था। ये साफ था कि वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो सोच सकते थे, प्लान बना सकते थे। और इस पूरी कहानी में ये समझना बहुत जरूरी है कि सैम नेविल के लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो 3 साल के भयानक अकेलेपन में उसके जीने की इकलौती वजह था, उसका अकेला परिवार। उस जाल से बचने के लिए हुई लड़ाई में वो हो गया जिसका नेविल को सबसे ज्यादा डर था। संक्रमित कुत्तों ने सैम पर हमला कर दिया। सैम जख्मी हो गया। नेविल पागलों की तरह भागकर सैम को घर लाया। उसने कांपते हाथों से उसे अपना बनाया हुआ इलाज लगाया, एक आखिरी उम्मीद के साथ। पर बहुत देर हो चुकी थी। वायरस सैम के शरीर में फैलने लगा था। और फिर नेविल को वो करना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि उसका सबसे वफादार दोस्त एक राक्षस में बदल जाता, उसे मजबूरन अपने ही हाथों से उसकी जान लेनी पड़ी। उस पल के बाद वो सचमुच पूरी तरह से अकेला रह गया था और इस अकेलेपन ने उसे गुस्से से भर दिया, एक ऐसा गुस्सा जो उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। मगर ठीक जब ऐसा लगता है कि आप सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सैम की मौत का बदला लेने के लिए नेविल उस रात उन संक्रमितों पर टूट पड़ता है, लेकिन वो बुरी तरह घिर जाता है। और ठीक जब वो मरने वाला होता है, एक तेज रोशनी चमकती है। उसे 2 और इंसानों ने बचाया था, एना और एक छोटा बच्चा, जो सालों से उसका रेडियो संदेश सुनकर उसे ढूंढ रहे थे। और यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं।
एक तरफ था नेविल जो मान चुका था कि वो आखिरी इंसान है और अब कुछ नहीं बचा, और दूसरी तरफ थी एना, जिसे अब भी यकीन था कि कहीं न कहीं एक सुरक्षित जगह है और भी लोग हैं। एक तरफ निराशा थी तो दूसरी तरफ उम्मीद। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। नेविल के घर पर आखिरी लड़ाई, जहां उसे इलाज के साथ साथ एक नई और चौंकाने वाली सच्चाई का भी पता चलता है। सोचिए, ठीक उसी वक्त जब संक्रमितों की भीड़ उसका दरवाजा तोड़ रही थी, नेविल को पता चलता है कि उसकी सालों की मेहनत रंग ले आई है। उसका बनाया हुआ इलाज काम कर रहा था। वो महिला संक्रमित धीरे धीरे वापस इंसान बन रही थी। और तभी हमले की असली वजह सामने आती है। संक्रमितों का लीडर अल्फा मेल नेविल को मारने नहीं आया था, वो तो बस अपनी साथी को छुड़ाने आया था, जिसे नेविल ने अपने लैब में कैद कर रखा था। ये हमला बदला नहीं, एक रेस्क्यू मिशन था। और उस एक पल में नेविल को सब कुछ समझ आ गया। उनकी दुनिया में राक्षस वो नहीं बल्कि नेविल खुद था, जो उन्हें पकड़ता था, उन पर प्रयोग करता था। और तब नेविल ने हिंसा का जवाब समझदारी से दिया। उसने ठीक हो चुकी महिला को अल्फा को लौटा दिया। हमला रुक गया और वो सब उसे अकेला छोड़कर शांति से चले गए। तो कहानी का अंत हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आप जिसे सालों से राक्षस समझकर मार रहे हैं, एक दिन आपको पता चले कि वो भी बस आपकी ही तरह जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, तो फिर असली राक्षस कौन हुआ?